नमस्कार दोस्तों। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट चैनल पे आपको मिल जाएगा जिसमें हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देखा था। कार्बन क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बाकी उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो सब हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे उसके आगे का क्या है। हम एक पूरी सीरीज़ लेके आए जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, कुछ पार्ट वाइज छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, तो पहला पार्ट हो चुका है, अब हम आते हैं सीधे सेकंड पार्ट पे बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो। अब हम बात करते हैं, फिर हमने पहले पढ़ लिया कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, और उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो एक बार वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वो एक तरह से बेस हो जाएगा आपका कार्बन को समझने का। अगर आप उस वो वीडियो नहीं देखा, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आओगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, ना के बराबर समझ में आएगा, क्योंकि आपको कार्बन ही नहीं पता होगा। हम बात करते हैं कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत कम होता है। जब एक बात बताओ, जब दो एटम के बीच में इस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो इन जब कम होगा तो आसानी से टूट जाएगा। तो जब आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इजीली ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड की, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, कार्बन के ज़्यादातर कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री आयन नहीं होते। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्लो करवाने के लिए एक चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो होती है फ्री आयंस। जहाँ या फिर इलेक्ट्रॉन, दो चीज़ की मतलब या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या फ्री आयंस होंगे, दोनों सेम सी हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उनके पीछे का कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री आयंस होते हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, आप कमेंट करके बताना कि जो H2O होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बिना चीटिंग करे, बिना गूगल पे देखे आप इसका सही आंसर देखना, और अगर आप चाहो तो इसका पूरा तरीके से आंसर बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, वाई का आंसर भी देना है। ठीक है, तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। कार्बन कंपाउंड की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसके पास कोई। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से का कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फ्री आयंस नहीं होते। जब आयंस आयनिक बॉन्ड ही नहीं बनाता, आयंस कहाँ से होंगे? फ्री आयंस नहीं होते, ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करवा पाता। मतलब बिजली एक तरह से ट्रांसफर नहीं होती। बट इसमें एक केस बनता है, इसका एक एलोट्रॉप्स होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बॉइलिंग पॉइंट की, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है, केल्विन के हिसाब से देख लो। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, हम एसिटिक एसिड की बात कर लें। देखो, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। अब देखो, केल्विन अलग होता है, सेल्सियस अलग होता है और फahrenheit अलग होता है। ये तीनों अलग अलग है। अगर आपको इन तीनों के बारे में भी जानना है तो आप बता देना, मैं उसके ऊपर एक अलग से सेशन ले आऊँगा जिसमें मैं इन तीनों को डिस्कस कर दूंगा कि कैसे कैसे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसका 209 मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट 334 होता है। अगर हम इथेनॉल की बात करें, जो कि एक तरह से ये सब इसके पीछे जो जुड़े हुए हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप हैं। ये हम आगे देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ये। 156 मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 351 है। अगर हम मीथेन की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है 90 केल्विन केल्विन है, और बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन। इसमें अगर हम जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं ना, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, केल्विन और सेल्सियस में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर मैं 90 की बात कर रहा हूँ तो आप ये मत समझना कि वाटर तो 100 पे बॉयल हो जाता है तो ये इसका बहुत ज़्यादा होगा। 90 केल्विन एक तरह से केल्विन का ऐसा होता है, 0 डिग्री प्लस 273। ठीक है, 273 ऐड करना पड़ता है तब केल्विन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
मतलब अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो 0 डिग्री प्लस 273, यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 373 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, डिग्री में 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? कार्बन बहुत तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं सादा सिंपल शब्दों में कि कार्बन जब अपने कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बनाए सिर्फ, और कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, हाइड्रोजन भी ना हो, ऑक्सीजन भी नहीं हो, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप ना हो, सिर्फ कार्बन कार्बन हो, जब कार्बन कार्बन का कोई कंपाउंड बनता है तो उसी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। द फिनोमिना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? जब ये एक फिनोमिना है जिसमें एलिमेंट जो है, एक कार्बन का एलिमेंट एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, ये दोनों एलिमेंट कार्बन के ही हैं, कार्बन कार्बन से मिलके बने हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें वो डिफरेंट होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्योंकि दोनों कार्बन से बने हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में 3 मेन एलोट्रॉप्स आते हैं, जैसे एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। अब ये तीनों क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो डायमंड आपने देखा होगा, ठीक है। डायमंड क्या होता है? कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ऐसे ऐसा कुछ डायमंड होता है। बेसिकली ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है और एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 4 अदर कार्बन एटम के, 1 2 3 4 ऐसे करके एक पूरी सीरीज होती है। उसी को हम बोलते उसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायमंड। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। जब ऐसे तो ये 2D है, 2D 3D मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा इसमें, ये क्योंकि हम जब बात करते हैं किसी भी स्क्रीन पे लिखने की तो वो 2D में ही बनती है। अगर हम 3D की बात करें तो 3D स्ट्रक्चर होता है ये। अगर हम डायमंड की बात करें तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकता, या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका काम ड्रिलिंग रॉक और कटिंग में आता है। इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना कि हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम लोहे को लोहा काटता है, वैसे डायमंड को डायमंड काटता है, इसको काटना भी बहुत मुश्किल है। और इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है क्योंकि चमक वमक वाला होता है, एकदम बढ़िया से दिखता है, ठीक है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल देखी है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है जिसको पेंसिल लेड बोलते हैं, वो बेसिकली ग्रेफाइट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो बैटरीज होती हैं, बैटरी के अंदर भी ग्रेफाइट होता है, ब्लैक कलर का होता है ये बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, ये भी कार्बन का एटम है। इसमें क्या होता है, इसमें तो 4 एटम से मिलकर बना था, बट जब ग्रेफाइट की बात करें तो एक कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 3 कार्बन एटम, एक इसका जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, फ्री होता है, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें देख लेना, अब आगे बताऊंगा मैं। इसका जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में, और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसलिए जब आपने देखा होगा ये लुब्रिकेंट्स की तरह भी वर्क करता है। आपने देखा होगा जब आप ग्रेफाइट को, पेंसिल की लेड को देखते हो ना, इसको रब करके देखते हो तो स्लिपी स्लिपी सा होता है, ठीक है। वो इसी वजह से होता है और ये ल्यूब्रिकेंट में यूज़ होता है। अब बात करते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरेंस की। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस क्या होता है? ये 60 कार्बन एटम जब एक साथ मिलते हैं, इस फुटबॉल देखिए आप लोगों ने, फुटबॉल का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें पेंटागन बनाता है ये, पेंटागन और हेक्सागन। हेक्सागन, इसमें 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं, ठीक है। मतलब 5 5 एटम जब ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम मिले तो ये हो गया हेक्सागन। अगर हम 5 की बात करें, 1 2 3 4 5, 5 एटम मिलके बनते हैं, क्या बनाते हैं? 5 एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पेंटागन, ठीक है। तो ये ऐसे करके फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये कार्बन से मिलके बनते हैं। जब ऐसी स्ट्रक्चर, बॉल जैसी आकार वाली स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ये एलोट्रॉप है कार्बन का,
जिसमें 60 कार्बन एटम एक साथ मिलते हैं, स्पेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम, जब हम इसको रूम में देखेंगे तो डार्क होगा और सॉलिड होगा, बहुत ज़्यादा एक तरह से हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट तो नहीं बोलेंगे, हार्ड सब्सटेंस होगा, डार्क होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ना तीनों की, तो तीनों को आप जला लेना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब आप इसको किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो वो आपको CO2 देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। मतलब कहने का ये है, आप डायमंड को जलाओगे कुछ नहीं मिलेगा, CO2 मिलेगा। अगर आप ग्रेफाइट को जलाओगे कुछ नहीं मिलेगा, CO2 मिलेगा। बट इसको जलाने के लिए टेम्परेचर जो इसको नीड है वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आग पर रख दोगे डायमंड को तो CO2 निकल जाएगी, नहीं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर इसका जो एक तरह से हीट जितनी रिक्वायर्ड होती है इसको जलाने के लिए, जो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस लेवल की हीट देनी पड़ेगी, तब ये जाके CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसका, इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वो सेम है तीनों की। तीनों कार्बन से मिलके बने हैं, तीनों को जलाओगे CO2 देगा, समझ में आएगा। तो इसी में वही हमने बोला था कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल स्टेट, इसी को बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। समझ में आया, ठीक है। अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोकार्बन, आइसोमरिज्म, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड को इस लेवल का समझाया जाएगा नोट्स के थ्रू। आप ये नोट्स है ना सामने, इनको एज अ नोट्स प्रिपेयर करोगे ना तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।